Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrit Senior Secondary School. आज हम करने जा रहे हैं क्लास +2 का यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में से किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ जो है एक्चुअली में ये दो लॉज हैं। किरचॉफ जो फिजिसिस्ट था उसने दो टाइप के लॉज दिए और उसको बोला जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर उसे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और सेकंड रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस किरचॉफ लॉ का फ़ायदा क्या है कि चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सम हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वाला सम हो, आप उसे बड़ी आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस किरचॉफ्स लॉ। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए और वो हम आज करेंगे कैसे। ठीक है, मे बी अगर पूरा एक पार्ट में कंप्लीट ना हो पाए तो इसका सेकंड पार्ट भी हम बनाएंगे और उसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि कैसे हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो फर्स्ट जो है दो लॉज है, इसके दो रूल्स हैं। फर्स्ट जो है हम करेंगे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसे क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में जंक्शन रूल, या फिर और इसे बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में केसीएल भी से हम कहते हैं। ठीक है, ये तीन नाम से जाना जाता है फर्स्ट लॉ। अब ये फर्स्ट लॉ कहता क्या है, at any junction the sum of current entering the junction equals to sum of current leaving the junction। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, क्या कहता है ये, at any junction the sum of current entering the junction equals to sum of current leaving the junction। ठीक है, कहते एक सर्किट होगा, उस सर्किट में एक जंक्शन पॉइंट होगा जहाँ पर नंबर ऑफ वायर्स मीट करती हैं, और उस पॉइंट पर कहते जितना अमाउंट ऑफ करंट एंटर कर रहा है वो किसके बराबर होगा, जितना अमाउंट ऑफ करंट उस जंक्शन से बाहर जा रहा है। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ करंट जंक्शन में एंटर किया वो किसके बराबर होगा, जितना अमाउंट ऑफ करंट जंक्शन से बाहर गया। एग्जाम्पल लेके बताते हैं, आपको इजीली समझ आएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये तीन वायर्स हैं, ठीक है, और ये है हमारा जंक्शन पॉइंट, इसे बोलते हैं जंक्शन। यहाँ पर नंबर ऑफ वायर्स एक सिंगल पॉइंट पर मिलती हूँ, उसे जंक्शन बोलते हैं। यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर करंट और यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, तो कहते हैं बाहर करंट कितना जाएगा, तो ऑब्वियसली जी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कितना बाहर जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 एम्पियर करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, और आपको इस तरह से भी बोल सकते हैं, लाइक इससे सर्किट बना होगा। ठीक है, लाइक दिस, सपोज कर लो यहाँ पर कहते ये है जंक्शन पॉइंट, यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर करंट, और इधर जो है बाहर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो कहते हैं इस तरफ कितना करंट बाहर जाएगा। अब ये दोनों तो एंटर कर रहे हैं और ये बाहर जा रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये दोनों एंटर कर रहे हैं तो 3 + 4 = बाहर कितना जा रहा है 2, और कितना जा रहा है करंट I।
तो 3 + 4 कितने हो गए हमारे पास 7, 7 इक्वल्स टू 2 + I, तो I कितना आ गया, 7 में से 2 गए 5 एम्पियर करंट, यानी कि यहाँ बाहर कितना जाएगा फिर 5 एम्पियर करंट, मीन्स सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरह से बहुत ही ये सिंपल कैलकुलेशन से हम पहले भी कर चुके हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ करंट जितना यहाँ एंटर होगा तो बाहर कितना निकलेगा, जितनी आउटपुट मिल रही है उनको ऐड करके, और वो हमारी क्या निकल जाएगी, आउटपुट निकल जाएगी। जितनी इनपुट मिलेगी उनको ऐड करके आउटपुट निकाल लेगी। और अगर इस तरह से दिया हो तो वह आपको जिस तरह से ये एरो 2 बता रहे हैं कि अंदर एंटर कर रहे हैं, उसको एक साइड पे रख लो, इक्वल्स टू ये जो 2 बाहर जा रहे हैं उनको एक साइड पे रख के ऐड कर लो, और वहाँ से आई की वैल्यू हमने क्या निकाल लेनी है, करंट की वैल्यू की, टोटल कितना करंट बाहर गया। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए सिंपल रूल था। फर्स्ट रूल तो बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ्स लॉ। सिंपली जितना अमाउंट ऑफ करंट एक जंक्शन पॉइंट पर एंटर होता है इक्वल्स टू उसे रख देना है जितना अमाउंट ऑफ करंट बाहर जाएगा। ठीक है, अभी जितना अमाउंट ऑफ करंट बाहर जा रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ करंट कहते अंदर एंटर हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो आपने आंसर देना है दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, तो ये कैसे आप कहोगे कि बेस्ड हुआ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, देखो जितना अमाउंट ऑफ करंट एंटर हो रहा था उतना ही करंट बाहर जा रहा है, यानी कि ना तो इसमें कोई करंट का लॉस हो रहा है, ठीक है, ना तो करंट लॉस हुआ और ना ही करंट गेन हुआ। जितना करंट मिला है उतना ही करंट बाहर गया है, तो यानी ना तो लॉस हुआ ना ही गेन हुआ, तो यानी जो करंट है वो क्या हो गया हमारा, कंजर्व हो गया। करंट क्या हो गया हमारा, कंजर्व हो गया। सो दैट इज़ वाई हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है वो किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो सपोज करो अगर ये करंट की वैल्यू, एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, अगर इस करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कोई भी करंट की वैल्यू निकाल रहे हो उसका आंसर नेगेटिव में आ जाए, तो इस नेगेटिव में आने का मतलब ये होता है कि जो हम डायरेक्शन करंट की मान रहे हैं एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट। ठीक है, जैसे करंट की डायरेक्शन मैंने मान ली, हमने आंसर निकाल कर आया -5 एम्पियर। ठीक है, तो डायरेक्शन तो ये थी लेकिन माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब कि अब इसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यानी नेगेटिव साइन का सिर्फ इतना सिग्निफिकेंस है कि उसका मतलब है कि जो एक्चुअल में हम करंट की डायरेक्शन मान रहे हैं वो नहीं है, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है करंट। ठीक है, सो क्लियर है इतना। ये था हमारा बेसिक किरचॉफ्स लॉ कि जितना जंक्शन में सम ऑफ करंट एंटर कर रहा है उतना ही सम ऑफ करंट उस जंक्शन से बाहर जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड रूल, वो था हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल यानी सेकंड लॉ क्या है, दैट इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ, और इसको क्या नाम देते हैं, वो इसे हम लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल, और या फिर
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पिछला था किरचॉफ्स करंट लॉ, ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इसे हम शॉर्टकट में सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं KVL। ठीक है, क्या है, इसे KVL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किरचॉफ सेकंड लॉ जो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है द algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0। ठीक है, मीन्स अब ये सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी क्लोज्ड लूप की बात कर रहे हैं तो उस क्लोज्ड लूप में जो अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, वो क्या होगा, हमारा 0 आएगा। कौन से केस में, क्लोज्ड लूप। आपको एग्जाम्पल देखकर क्लियर करते हैं कि इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है। लाइक इस तरह से आपको दिया हुआ है सर्किट, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A, हेयर इज B, C और ये है D। अब ये लूप क्या है, यहाँ पर लगी हुई एक बैटरी। अब ये बंद है लूप, पूरा क्लोज्ड लूप है, यानी कि यहाँ पर जो करंट है वो इस तरह से फ्लो करेगा, एक क्लोज्ड लूप की फॉर्म में फ्लो करेगा। ठीक है, एक क्लोज्ड लूप की फॉर्म में करंट इसमें जो है A से लेकर B तक जाएगा, फिर B से लेकर C तक, C से D और D से दोबारा A से दोबारा B। इस तरह से ये लूप जो है क्लोज्ड हो जाता है और करंट जो है इसी में ही क्या है, फ्लो करता रहता है। ठीक है, और यानी कि यह कहाँ से कहाँ गया, A B C D और दोबारा कहाँ पर पहुँचा, A पर पहुँचा। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल, देखो अगर कोई चार्ज जहाँ से स्टार्ट हुआ है और वो चार्ज जहाँ से ट्रैवल करता हुआ फिर यहाँ पर पहुँच गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका क्या फार्मूला होता था, क्या डेफिनेशन होती थी कि जब हम एक पॉइंट चार्ज को एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखते हैं तो जितना वर्क डन हुआ उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज को दूसरी जगह तक ले जाने तक जितना वर्क डन हुआ दैट इज कॉल्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पर चार्ज यहाँ से गया फिर वापस घूमकर वहीं पर आ गया, तो यानी जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, वो कितना आएगा, 0। ठीक है, जब हम किसी कोई काम करते हैं एक चीज़ को उठाकर वापस उसी जगह पर रख देते हैं तो वर्क डन क्या होता है, 0। तो पोटेंशियल भी यहाँ पर क्या आएगा, 0, क्योंकि A से उठाकर हम उसे वापस A पर ले आए घुमाकर, तो चेंज इन पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, 0। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगी, दिस इज ट्रू ओनली फॉर क्लोज, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप के लिए ही वैलिड होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसमें याद रखने वाली बातें कौन सी हैं, इस केस में अब हमें ये भी पता करना होगा कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, अगर पोटेंशियल कहते गेन हो, इफ पोटेंशियल इज गेन यानी पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम कैसे लेते हैं, प्लस V की फॉर्म, उसके साथ हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा हो यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो तो हम कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ V। ठीक है, सो इन क्लोज्ड लूप, लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करें क्लोज्ड लूप में, बट इन क्लोज्ड लूप जो पोटेंशियल होगा, तो जितने भी उसके अंदर पोटेंशियल्स की बातें हो रही हैं
उन सभी का वेक्टर सम जो है किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। यानी पोटेंशियल हम कहाँ से लेकर जा रहे हैं, ए पॉइंट से लेकर वापस हम पोटेंशियल लेकर आए ए पॉइंट पर, यानी कि हम ए पॉइंट से चार्ज उठाकर वापस ए पॉइंट पर ही लेकर आए उस चार्ज को, तो पोटेंशियल वी ए माइनस वी ए किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी हमारी, वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता था, सो वो भी हमारी क्या आ जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दोबारा ये भी कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि देखो वर्क डन क्या है, कोई हुआ ही नहीं, हम एक जगह से उठाकर वापस उसी जगह में उस चार्ज को ले आए, तो वर्क डन ज़ीरो हो गया। वर्क डन ज़ीरो है, दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो गई, यानी कि कांस्टेंट रहा सिस्टम का पोटेंशियल। सिस्टम का पोटेंशियल क्या रहा, कांस्टेंट, ना गेन हुआ ना ही लॉस हुआ, वो एज इट इज़ कांस्टेंट रहा। और कांस्टेंट वाली टर्म हम किस में पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो अब जल्दी से कर लेते हैं कि हम इसे अप्लाई कैसे करें। ये था हमारा सेकंड रूल। नाउ अब आ जाता है हाउ टू अप्लाई दिस लॉ। इस लॉ को हमने कैसे अप्लाई करना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करंट फ्रॉम, ड्रॉन करंट फ्रॉम वन और मोर सेल। ठीक है, आप जो है करंट जो ड्रॉ कर सकते हो, एक या दो से ज़्यादा सेल्स जो है वो लगा सकते हो। और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कहाँ से फॉलो करोगे, फॉलो किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL लॉ से, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा है चूजिंग लूप। आप लूप जो है कैसे चूज़ करोगे, चूजिंग लूप। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने लूप को चूज़ करना है तो वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, सो जो लूप है कहते हैं वो हमारा कौन सा लूप होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, शुड बी क्लोज्ड लूप। एक लूप भी हो सकता है, नंबर ऑफ लूप्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन थी चूजिंग लूप में कि इट कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ, कितने भी चाहे सेल्स हो, रजिस्टर्स हो, आप इन्वॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें एक ही सेल होना चाहिए या दो ही सेल होना चाहिए, आप चाहे जितने मर्जी इसमें नंबर ऑफ सेल्स, कैपेसिटर, रजिस्टर्स जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हो। थर्ड आ जाती है बात डायरेक्शन ऑफ लूप की। अब लूप्स अगर ले रहे हो एक से ज़्यादा तो उनकी डायरेक्शन की भी बात होगी। तो कहते दो डायरेक्शंस ही होती हैं, एक जहाँ तो सपोज करो जो लूप है वो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर आप दो लूप्स की बात कर रहे हो तो दोनों लूप्स को आप क्लॉकवाइज ले सकते हो, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, और या फिर आप एक लूप को क्लॉकवाइज और सेकंड वाले को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। ठीक है, इट डज नॉट मैटर। लास्ट पॉइंट है हमारा कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या फिर पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन, ये हम कैसे पता लगाएं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल यानी कि हायर से वैल्यू कम हो रही है, लोअर की तरफ जा रही है, मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, चेंज इन पोटेंशियल को नेगेटिव लोगे।
और अगर आप लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर से हायर तक जा रहे हो तो यानी कि गेन हो रहा है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल क्या है, गेन की हो रहा है। और इस केस में पोटेंशियल जब गेन हो रहा हो तो चेंज इन पोटेंशियल आप क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव लोगे। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट जिससे आपको पता चलता है कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस किर्चॉफ लॉ टू द न्यूमेरिकल्स। सो लास्ट में है आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है तो आप आसानी से इसके आंसर्स लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है कि आपने किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, किर्चॉफ सेकंड लॉ, ये दोनों की डेफिनेशन बतानी है। आप ये भी बता सकते हैं इनको और क्या क्या नाम से जाना जाता है। थर्ड जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं सम्स को, न्यूमेरिकल्स को सर्किट्स पर, कौन कौन से स्टेप है जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं किर्चॉफ लॉ। और ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैंने अभी बताया ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट एंटर कर रहा है इस जंक्शन पॉइंट पर, तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना बाहर निकलेगा ये आपने सॉल्व करना है। तो फिफ्थ जो लास्ट क्वेश्चन है, जंक्शन पॉइंट मैं बार बार बात कर रही हूँ उसके बारे में बताया भी है, तो उसके बारे में जस्ट अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो कि जंक्शन पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जंक्शन पॉइंट। Okay students, thank you.